विपक्ष की मान्यता है हल्ला और व्यवधान, और इसी के तहत वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। विपक्ष अपनी सोच से यह मान के चल रहा है कि हमको कोई जगह अगर विकास के नाम पर या अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर विरोध करने का नहीं है तो हम एक माहौल क्रिएट करें, लोगों में एक ऐसी स्थिति पैदा करें, भ्रम पैदा करें कि चुनाव आयोग आपका वोट छीनना चाहता है। आप यह कहकर कि हम गलत नहीं हैं, भाजपा आज गलत कर रही है, आप अपने आप को खुद झुठला रहे हैं। आपका क्या प्रमाणित है और हम पर आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं चूंकि आप विपक्ष। वोट चोरी का और वोट छीनने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। क्या ऐसी व्यवस्था थी कि आप इतनी आसानी से गोरिया कोठी में जो भी सड़कें हो, चाहे इसकी व्यवस्था क्या थी? आप अपना बचपन देखिए, आप अपने पूर्वजों से पूछे तो आपको समझ में आएगा कि परिवर्तन क्या है। देखिए, आवश्यकताएं अनंत हैं, जो किया वो अभी भरपूर नहीं माना जाता है और हमको भी लगता है कि और भी कुछ किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। अभी हमारी मौजूदगी गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता और वर्तमान में गोरिया कोठी के विधायक देवेश कांत सिंह हैं, जिनसे बातचीत करेंगे। गोरिया कोठी में विकास का दर जो है वो क्या रहा है, इस बार विधानसभा का चुनाव है, इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तकरार देखने को मिल रही है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गोरिया कोठी आकर इस इंटरव्यू को लेने के लिए। सर, लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष इस समय आमने सामने है एसआईआर के मामले को लेकर। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष पे कि वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं ताकि सही तरीके से वोटिंग ना हो। ऐसा है, विपक्ष का काम हो गया है आज के दिन में हल्ला करना, काम कम व्यवधान ज्यादा। एसआईआर में अगर नाम काटे जा रहे हैं या काट दिए गए हैं तो उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने प्रावधान दिया 1 अगस्त से 30 अगस्त तक ऐसे नामों को पुनः आपत्ति के तहत दर्ज कीजिए, या कोई नया नाम छूट गया है तो उसको जोड़ने के लिए। इसकी सारी व्यवस्था इलेक्शन कमीशन कर रही है और इन्हीं के द्वारा किए गए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो केस है उससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा स्पष्ट निर्देश है। लेकिन विपक्ष की मान्यता है हल्ला और व्यवधान, और इसी के तहत वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं जिसमें कोई दम नहीं है। एसआईआर जो हो रहा है वह कोई छूटे नहीं, कोई गलत इस वोटर लिस्ट में रहे नहीं, इसके तहत एक इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। इसको समझने की जरूरत है। और अब क्या बोलेंगे, हमारे पूर्व के उप मुख्यमंत्री जी स्वयं 2-2 ईपिक कार्ड रख के बैठे हैं और उसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारे वर्तमान के उप मुख्यमंत्री पर भी आरोप लगा 2 ईपिक का, तो उन्होंने अपना जो फाइल किया है कि आपत्ति के तहत उनको बांकीपुर से हटाना चाहिए, उसकी व्यवस्था के तहत जो उन्होंने फॉर्म जमा करना है वो सब उन्होंने दिखाया भी। लेकिन विपक्ष अपनी सोच से यह मान के चल रहा है कि हमको कोई जगह अगर विकास के नाम पर या अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर विरोध करने का नहीं है तो हम एक माहौल क्रिएट करें, लोगों में एक ऐसी स्थिति पैदा करे, भ्रम पैदा करे कि चुनाव आयोग आपका वोट छीनना चाहता है, जबकि वोट चोरी का और वोट छीनने का कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इलेक्शन कमीशन में सारे लोगों को ओपनली खुला हुआ है। आप चाहिए अपने वोटर लिस्ट पर अपने ईपिक नाम को डाल के चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं अपना जैसे नंबर डालूंगा अगर ईपिक, तो मैं किस वोट पर, किस बूथ पर, कितने क्रमांक पर हूं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई कहता है कि मेरे पास ईपिक है और मेरा नाम काट दिया गया है तो वह इसकी जांच कर सकता है, वह अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने खुली व्यवस्था कर रखी है। नेता प्रतिपक्ष लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के इशारे पे चुनाव आयोग जो है वो कार्य कर रही है। कितनी सच्चाई है सर इसमें? देखिए, अभी मैंने भी एक फेसबुक पर शेयर किया है, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग आज के दिन में संभव नहीं, और इलेक्शन कमीशन का जो दुरुपयोग हुआ है और समय समय पर इलेक्शन के चीफ कमिश्नरों की जैसे नियुक्ति राज्यपाल के रूप में, मंत्री के रूप में, चाहे टीएन शेषन जी को कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ाने के रूप में, चाहे गिल साहब को
भारत सरकार में मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल करने, ऐसे कितने उदाहरण हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी इलेक्शन कमीशन के अफसर को यह मौका नहीं दिया। इसलिए आप यह कहकर कि हम गलत नहीं हैं, भाजपा आज गलत कर रही है, आप अपने आप को खुद झुठला रहे हैं। आपका क्या प्रमाणित है और हम पर आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं चूंकि आप विपक्ष में। सर, गोरियाकोठी में विकास का दौर क्या है? आप गोरियाकोठी की संभवतः रहने वाली भी हैं, आपने जैसा परिचय बताया जी। और बचपन भी गोरियाकोठी में बीता होगा। और जिस जगह घर आप बता रही हैं जी। आप याद कीजिए अपना बचपन। क्या पिपरा से गोरियाकोठी आप इतने सुबह मेरे पास आ सकती थी इतनी सुविधाजनक तरीके से, या वहां से आपको पटना जिस एजेंसी के लिए आप काम करती हैं, क्या उतना जाना सुविधाजनक था? क्या ऐसी व्यवस्था थी कि आप इतनी आसानी से गोरियाकोठी में जो भी सड़कें हो चाहे इसकी व्यवस्था क्या थी? आप अपना बचपन देखिए, आप अपने पूर्वजों से पूछे तो आपको समझ में आएगा कि परिवर्तन क्या है। गोरियाकोठी में लगातार परिवर्तन हो रहा है, फिर से चुनाव है सर। इस बार अगर जनता आपको चुनकर फिर से सदन तक भेजती है तो इस बार गोरियाकोठी की जनता के लिए आपका सबसे विशेष रोड मैप क्या होगा? देखिए, आवश्यकताएं अनंत है, जो किया वह भी भरपूर नहीं माना जाता है और हमको भी लगता है कि और भी कुछ किया जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि चुनाव जीते हम लोग और बीच में 17 महीने की एक विरोधी सरकार बन गई। हमारे ही सहयोगियों के बीच में कुछ भ्रम हुआ और जो विपक्ष में आज बैठे हैं वह 4 विभाग के मंत्री के रूप में उप मुख्यमंत्री के रूप में बैठ गए और उस 17 महीने में जो स्थिति हुई कि जो विकास का दर था वह अचानक रुक गया और इसकी जो स्थिति का आकलन जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने किया तो फिर वह वापस अपने एनडीए में वापस आए और पुनः कोरोना काल के बाद 17 महीने का वो, तो मुझे तो यह लगता है कि संभवतः हम लोगों को 2 साल काम करने का मौका ही नहीं मिल पाया। कुछ दिन कोरोना ने रोका और कुछ दिन 17 महीने की सरकार ने जो विपक्ष के रूप में आज प्रतिपक्ष के नेता हैं वह 4 प्रमुख विभागों के मंत्री थे। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री थे, स्वास्थ्य के मंत्री थे, नगर विकास के मंत्री, इस तरह से सारे प्रमुख विभागों के मंत्री होते हुए सारे जो विकास हो रहे थे उस पर विराम लग गया था। लेकिन उनके हटते ही पुनः भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और डबल इंजन के सरकार के इस बिहार में नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार पुनः विकास के लंबी छलांग लगा रहा है और इसका प्रतिफल है कि आज बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ बात करने के लिए गोरियाकोठी के वर्तमान विधायक देवेशकांत सिंह थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि गोरियाकोठी में विकास तो हुआ ही है, पूरे बिहार में विकास हुआ है। जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से विकास छलांग लगा रहा है, लगातार लोग खुश हैं और बिहार में विकास तेजी से हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।